बात करेंगे मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के पार्ट 2 की, ठीक है ना। पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं, पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ, जो सी मैंने डायग्राम पीछे बनाई थी वो वाली डायग्राम, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इनलेट बनाते हैं ऐसे करके। इनलेट बनाने के बाद ऊपर ये, नीचे से ये, ठीक है ना। यहाँ से ये आ जाएगा, ये ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के ये नीचे की तरफ आएगा। इसी तरीके से ये है, ठीक है ना। यहाँ से हमने क्या करना है, ये हमने बनाई मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हमने ये बनाई, मैस स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है ना। इसमें ये सारे के सारे पार्ट्स हमने फिक्स करने हैं, जितने भी सारे के सारे पार्ट्स हैं ये हमने फिक्स करने हैं। सबसे पहले वेपोरेशन चैम्बर, वेपोराइजेशन चैम्बर हमने फिक्स करना है यहाँ पर। वेपोराइजेशन चैम्बर जो सा होता है ये यहाँ पर करके लगा होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, यहाँ पर वेपोराइजेशन चैम्बर होता है, यहाँ पर टेम्परेचर दिया जाता है। वेपोराइजेशन चैम्बर में होता क्या है कि इसमें क्या होता है, वेपोराइजेशन चैम्बर में, वेपोराइजेशन चैम्बर में क्या होता है, वेपोराइजेशन चैम्बर में, ठीक है ना। वेपोराइजेशन चैम्बर की तारीफ में लिख रहा हूँ, द सब्सटेंस, इसमें क्या होता है, इसमें सब्सटेंस होती है, सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस लिए आपने, आ सब्सटेंस विच इज़ कन्वर्टेड इनटू, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू गैस फेज एट टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। यानी कि जब एक एलिमेंट जो सा है वो अगर गैस, लिक्विड स्टेट में है या फिर सॉलिड स्टेट में है, उस एलिमेंट का हमने एटॉमिक मास फाइंड करना है, ठीक है ना। उसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, गैस फेज़ में। गैस उसमें कन्वर्ट कहाँ पर करते हैं, वेपराइजेशन चैम्बर में। वेपराइजेशन कहाँ पर चैम्बर होता है, जो इनलेट के बिल्कुल सामने होता है। यहाँ पर हम सब्सटेंस को लेकर आते हैं कि जिसका भी हमने क्या फाइंड करना है, एटॉमिक मास फाइंड करना है। जिसका भी सब्सटेंस अगर वो लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, वो वाली सब्सटेंस लेकर आने, जिसको हमने गैस फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट वाली सब्सटेंस इधर आएगी, और अगर आपकी सब्सटेंस जो सी है, जिसका ऐसे सब्सटेंस के जिसके अंदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो गैस फेज में ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वेपराइजेशन चैम्बर नहीं आएगा। तो फिर हम डायरेक्ट ही उस गैस को यहाँ पर इनलेट में डाल देंगे, ठीक है ना। वेपराइजेशन चैम्बर नहीं आएगा। फिर क्या होगा, फिर ये इनलेट के अंदर आप डायरेक्ट ही उस गैस को डाल सकते हो, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। आज का टॉपिक ये वेपराइजेशन चैम्बर आ गया। सबसे पहले यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ से आएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स जो से हैं वो यहाँ से आएंगे ऐसे। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ से निकले, वेपराइजेशन चैम्बर से निकले, यहाँ से ये इनलेट में गए, ये इनलेट है, ठीक है ना। जहाँ पर गैस फेज़ में, यानी कि जो सा आपका सैंपल है वो जाएगा गैस फेज़ में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे आयोनाइजेशन चैम्बर आ गया। आयोनाइजेशन चैम्बर जो सा होता है, ये आयोनाइजेशन चैम्बर ये जो सा है ये यहाँ पर करके होता है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं, ये क्या है, ये आयोनाइजेशन चैम्बर है। इसे हम कहते हैं ये क्या है, ये आयोनाइजेशन चैम्बर है। इसको हमने, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ठीक है ना। इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ा हुआ है, और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यानी कि एक ही बैटरी है, एक ही बैटरी के इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया फिलामेंट को, जबकि इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है ना। समझ आ गई। ये क्या हो गया हमारा
आयोनाइजेशन चैम्बर, जैसे उस बैटरी से करंट आएगा ना, तो ये फिलामेंट के अंदर जो उनसे एटम्स हैं, वो एटम्स के अंदर वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ से सैंपल आएगा, तो ये सैंपल के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होगी। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, ये बम्बार्डमेंट होगी और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स ना हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेंगे। और जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन बीम जो सी है ये इन मॉलिक्यूल से टकराएगी। आपको पता है कि इसमें वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो से ये जो से इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो से होंगे, ये इसमें से ये इलेक्ट्रॉन, ये मॉलिक्यूल है गैस का, इसमें से ये वाला ये इलेक्ट्रॉन बीम वाला जो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वो काइनेटिक एनर्जी वाली जिसको ज़्यादा है वो इसको देगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, ये बाहर निकल जाएगा और रह जाएगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है ना। अब ये चूँकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन होगी। और ये भी याद रखना कि आयोनाइजेशन चैम्बर में मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया, आयोनाइजेशन चैम्बर में होता क्या है। ठीक है ना। इसमें उर्दू में इसमें क्या होगा, आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होगा, ये आयोनाइजेशन चैम्बर है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर द सब्सटेंस इज़ कन्वर्टेड इनटू आयंस, यानी कि ये जो सी सब्सटेंस है, ये जो सा सब्सटेंस है जो सा ऐड हुआ है, सैंपल जो सा ऐड हुआ है गैस फेज़ में, ठीक है ना, वो वाला सैंपल उस पर बम्बार्डेड होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डेड होगी। इलेक्ट्रॉन बीम जो सी है वो बम्बार्डमेंट होगी इलेक्ट्रॉन बीम की उस सैंपल के ऊपर। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ बम्बार्डेड ऑन द सैंपल ऑफ सब्सटेंस, जिसकी वजह से वहाँ से इस मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो तब्दील हो जाएगा पॉजिटिव आयंस में, और आयंस में तब्दील हो जाएगा, और हम इसे कहेंगे ये क्या है, ये पॉजिटिव आयंस। यानी कि आप कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन चैम्बर एक ऐसा चैम्बर होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आयंस की फॉर्मेशन होती है, जिसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, आयंस की फॉर्मेशन हो रही होती है। इसको हम कहते हैं आयंस की फॉर्मेशन। आयोनाइजेशन चैम्बर जैसे कि नाम से जाहिर है कि आयंस की फॉर्मेशन वाला चैम्बर, कि जहाँ पर आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, तो कौन से आयंस की, पॉजिटिव आयंस की। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं। ठीक है ना, ये जो सा है, इसके बाद जब ये पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसके बाद ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव आयंस जो से होंगे, ये जो से पॉजिटिव आयंस हैं, ये पॉजिटिव आयंस यहाँ से बने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो सा, अब हम आगे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है ना, ये एक, अब ये जो सा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसको हम कहते हैं एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड। ये क्या था, ये आयोनाइजेशन चैम्बर था, इसको हमने आयोनाइजेशन चैम्बर का नाम दिया था। ठीक है ना, ये क्या है, ये आयोनाइजेशन चैम्बर है। ये आयोनाइजेशन चैम्बर है जहाँ पर आयंस की फॉर्मेशन हुई थी, पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन हुई थी। जो पॉजिटिव आयंस थे वो बहुत तेज़ी के साथ, बहुत स्पीड के साथ इस एक्सेलरेटिंग कैथोड की तरफ आएंगे, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे बहुत ही स्पीड के साथ। यानी कि जो से पॉजिटिव आयंस है ना, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस जो से हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से बहुत स्पीड के साथ यहाँ से गुजरेंगे, बहुत स्पीड के साथ यहाँ से गुजरेंगे। ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से, यानी कि ये ऐसे ही है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्शन, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्शन रखने की वजह से ये बहुत तेज़ी से जो उनसे आयंस हैं, ये बहुत तेज़ी से इस इलेक्ट्रोड में से, इस एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड में से बहुत तेज़ी के साथ पास होंगे, इनके छोटे छोटे सुराखों से बहुत तेज़ी के साथ पास होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज हाई वोल्टेज पर मुश्तमिल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी के साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। इसको हमने एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड का नाम दिया हुआ है। द प्रेशर इनसाइड द, ये देखें ना, ये सारी की सारी जो सी मास स्पेक्ट्रोमीटर है बंद है,
बंद होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर पैदा हो जाता है, प्रेशर पैदा हो जाता है। बंद सिस्टम है ना, तो बंद सिस्टम मिसाल के तौर पर अर्थ है, अर्थ के अंदर जो सी चीज़ें हैं, अर्थ के अंदर जो सी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो सी लेयर्स हैं, जो उनसे नीचे मादनियात दफन है, उनके ऊपर भी प्रेशर लग रहा है। प्रेशर कौन लगा रहा है? अर्थ की तहें। इसी तरीके से ये है, ये बंद सिस्टम है। बंद सिस्टम होने की वजह से अंदर भी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। उसका प्रेशर इन प्रेशर जो सा है, ये अंदर जो सा प्रेशर एग्जिस्ट करना है, हमने जो सा रखना है अंदर का प्रेशर, वो इतना रखना है 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁷ टार तक, ठीक है ना। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो सा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस इस एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस 500 से लेकर 2000 वोल्ट तक रखना है, ठीक है ना। इतना पोटेंशियल डिफरेंस, इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रखना है। देखिए 500 से लेकर 2000 वोल्ट, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत तेज़ी के साथ ये पॉजिटिव आयंस इन सुराखों में से गुजरेंगे, ठीक है ना। जिसकी वजह से आयंस क्या हो जाएंगे? एक्सेलरेट, यानी कि आयंस का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक बीम निकलेगी, एक बीम ऑफ आयंस पैदा होंगी, यानी कि आप प्रोड्यूस बीम ऑफ आयंस। और बीम ऑफ आयंस जो सी हैं वो यहाँ से पैदा होंगी, आयंस की बीम्स जो सी हैं वो यहाँ से निकलेंगी इन सुराखों में से, ठीक है ना। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ये मैग्नेटिक फील्ड की बात करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जो सा होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो सा होता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये जो सा है, ठीक है ना, ये जो सा है यहाँ पर करके ये भी किस में आता है? ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आता है। इसमें क्या होता है? इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये ऐसे करके, यानी कि ये देखें, ये बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे करके गोल सा बना होता है और इसके अंदर एक छोटा सा सुराख होता है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप सिक्का लें, सिक्के के दरमियान बिल्कुल एक छोटा सा सुराख कर दें, वैसा ही है, ठीक ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बीम जो सी है, ये आयंस की बीम जो सी है, जो सी सुराखों के सामने होगी ना आयंस की बीम, वो सिर्फ और सिर्फ वही आएगी, इधर वही जा सकती है आगे, जबकि ये सारे के सारे जो से हैं, ये सारे के सारे इधर चिपक जाएंगे आयंस। सिर्फ और सिर्फ वो वाले आयंस की बीम जाएगी यहाँ से जो बिल्कुल इन सुराखों के सामने हो। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दो इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है कि ये बीम की, ये आयंस की बीम जो सी, ये सुराखों में से आयंस की बीम निकल रही है, वो 5-6 बीम्स निकल रही हैं, एक ये तीन बीम्स निकल रही हैं। 3 बीम्स में से सिर्फ और सिर्फ उस बीम को भेजेंगे जो इस सुराख के बिल्कुल सामने हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की बीम को पैदा करने में, इलेक्ट्रॉन की बीम को रेगुलर मैनर में, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बीम को सीधा भेजने में मदद कर रहे हैं ये वाले इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ये भी किस में आते हैं? ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आते हैं, ठीक है ना। ये भी सारा इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हो रहा होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? ये क्या होता है? ये और ये क्या है? ये मैग्नेट है। ये दोनों क्या है? ये मैग्नेट्स हैं। ये मैग्नेट्स हैं, ये ऐसे लगाए हुए हैं कि ये जो सी है स्पेक्ट्रोमीटर, ये स्पेक्ट्रोमीटर के ये पिस्टल की तरह का है, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, यानी कि ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये नॉर्थ का मैग्नेट है, ये साउथ का मैग्नेट है। ये डिफ्लेक्ट करेंगे, इनका काम क्या है? ये डिफ्लेक्ट करेंगे इसको, आयंस की बीम को। ये नॉर्थ पोल क्या करेगा? ये फोर्स लगाएगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा इसको, ठीक है ना। ये एक पीछे लगाया होता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर के, एक पीछे करके लगाया होता है मैग्नेट, एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर के बिल्कुल सामने लगाया होता है, यानी कि एक पीछे एक सामने। इस तरीके से नॉर्थ और साउथ मैग्नेट जो उनसे होते हैं ये लगाए होते हैं। और जब ये
नॉर्थ की तरफ ये बीम जब जाती है ना तो ये ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना, समझ आ गई। ये है यानी कि ये जो सा मैग्नेटिक फील्ड है इसकी बात करने जा रहे हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड के, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि मैग्नेटिक फील्ड का पर्पस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है। मैग्नेटिक फील्ड जो सा होता है ये क्या करता है, द मैग्नेटिक फील्ड सिपारेट द डिफरेंट आइसोटोप्स, ये डिफरेंट आइसोटोप्स को सिपारेट करता है ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशो, यानी कि मैस टू चार्ज रेशो को बुनियाद बनाते हुए, ठीक है ना, मैस टू चार्ज रेशो को बुनियाद बनाते हुए इन आइंस को सिपारेट करता है, सिपारेट करता है, यानी कि आइसोटोप्स मुख्तलिफ जो इस मॉलिक्यूल, जो इस गैस जो कि हमने एलिमेंट की ली है, उस एलिमेंट के जो उनसे मुख्तलिफ एटम्स हैं, उन एटम्स के जो उनसे आइंस बने हैं, ठीक है ना, उन आइंस में फॉर एग्जांपल हमने नियॉन गैस ली हुई है, फॉर एग्जांपल हमने कौन सी गैस ली हुई है, नियॉन गैस ली हुई है, नियॉन गैस ली, और नियॉन एलिमेंट के अंदर 3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22, ठीक है ना। ये 3 तरह के आइसोटोप्स लिए हुए हैं हमने, ठीक है ना, हमने ये 3 तरह के आइसोटोप्स लिए हुए हैं, नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर मैस टू चार्ज रेशो का मतलब क्या है कि मैस, फॉर एग्जांपल नियॉन 20 की बात कर लेते हैं कि इसका मैस क्या है, 20 है मैस, जिसकी वजह से इसकी मैस टू चार्ज रेशो क्या है, इसका मैस 21 है और इसका मैस कितना है, इसका मैस 22 है। यानी कि मैस का चेंज होने की वजह से मैस टू चार्ज रेशो तब्दील हो चुकी है। मैस टू चार्ज रेशो तब्दील होने का फ़ायदा ये मैग्नेट्स उठाते हैं, ठीक है ना। ये मैग्नेट्स इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं मैसेस की बुनियाद पर, ठीक है ना। मैसेस की बुनियाद पर आइंस को उनके मैसेस की बुनियाद पर उसको डिफ्लेक्ट करवाते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये मेरी बात याद रखना, मेरी बात सुनने वाली है, ये ध्यान से सुनो कि आइंस जोन से हैं, ये नियॉन गैस हमने इस्तेमाल की, नियॉन गैस को, ठीक है ना, ये आयोनाइजेशन चैम्बर ने आइंस में कन्वर्ट किया, आइंस में कन्वर्ट करने के बाद एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन ने उसको अपनी तरफ ज़ोर से खींचा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई, और जोन से काइनेटिक एनर्जी, जोन सी इलेक्ट्रॉन बीम इसके इन सुराखों के सामने थी, वो इसमें से गुजरी, जैसे ही वो इसमें से गुजरी तो अब क्या होगा, अब ये मैग्नेट्स क्या करेंगे, इस आइंस की बीम को, ये जो सी बीम आइंस की बीम आई है, ये आइंस की बीम को उन आइंस के अंदर, ठीक है ना, उन आइंस को उनके अपने अपने मैसेस की बुनियाद पर, उनके अपने अपने मैस हैं। 3 तरह के आइंस आए हैं यहाँ पर, ये आइंस की बीम में 3 तरह के आइंस, 3 मुख्तलिफ आइंस एग्जिस्ट कर रहे हैं कि जिनके मैस मुख्तलिफ हैं। इस आयन की बीम में एक किस्म के आयन्स ऐसे हैं कि जिनका मैस 20 है। इस आयन्स की बीम में एक और किस्म के आयन्स भी हैं जिनका मैस 21 है। इस आयन्स की बीम में एक और किस्म के भी आयन्स हैं जिनका मैस 22 है। 3 किस्म के आयन्स हैं, उन 3 किस्म के आयन्स को डिफ्लेक्ट करवाना है इन तीनों ने, इन दोनों मैग्नेट्स ने। तो अब डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है ना, अब डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। यहाँ से ये आयन्स के बीम जोन से हैं वो 3 तरह के आयन्स हैं, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, कुछ दूर जाके डिफ्लेक्ट होंगे, और कुछ ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ दूर जाके, ठीक है ना। इस तरीके से ये डिफ्लेक्ट करेंगे उनको, आयन्स को, उनके अपने मैसेज की बुनियाद पर, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, एक लाइन में कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, कि मैग्नेटिक फील्ड आयन्स को उनके अपने मैसेज की बुनियाद पर सिपारेट करते हैं। यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड सिपारेट द डिफरेंट आइसोटोप्स कह लो, या फिर डिफरेंट आइसोटोप्स के आयन्स कह लो, डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज वैल्यू। ये आइसोटोप्स के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है,
आइसोटोप्स के ऊपर कौन सा चार्ज है ये नहीं भूलना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है ये हमेशा याद रखना है। इधर पॉजिटिव चार्ज है, आइसोटोप्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। ये याद रखने वाली बात है, पॉजिटिव चार्ज है। ये एक लाइन में लिख देना है, द मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट द डिफरेंट आइसोटोप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज वैल्यू, ठीक है ना, मैस टू चार्ज वैल्यू। और इसी एक ये फार्मूला है मैस टू चार्ज वैल्यू का, इज इक्वल टू एच स्केयर आर स्केयर ओवर 2E। एच स्केयर जो सा होता है, ये एच क्या होता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, मैग्नेटिक फील्ड की ये जो से दो मैग्नेट्स हैं इनका मैग्नेटिक फील्ड, इसके दरमियान जो सा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ को ज़ाहिर कर रहा है एच। आर किसे ज़ाहिर कर रहा है, ये रेडियस को, कि जिस रेडियस पर इन दोनों मैग्नेट्स ने इनको डिफ्लेक्ट किया है, इसको, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये क्या है, ये रेडियस है कि ये जो उनसे आयंस की डिफ्लेक्शन है ये दायरे की शक्ल में हुई है। इस दायरे को हमने मज़ीद इलेबोरेट किया है और इसको मुकम्मल दायरा बना दिया। ये हाफ सर्कल बन रहा था, हमने पूरा सर्कल बना दिया, ठीक है, समझ आ गई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो सा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सा आपने वो दिया हुआ है वोल्टेज, उसकी बात कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने वोल्टेज कितना दिया हुआ था, 500 से लेकर 2000 वोल्ट तक, ठीक है ना, इतना हमने वोल्टेज दिया हुआ था। अब उसके बाद ये जो सा है ये रेडियस है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये है जी, ठीक है ना। और ये टोटल R कैसे निकालेंगे हम, कि R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल R इधर आ जाएगा, जो सा आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि रेडियस हम किसे कहते हैं, कि सर्कल के सेंटर में से सर्कल की सरफेस तक का फासला। इसी तरीके से सर्कल के सेंटर में से ये R2 है, इसी तरीके से ये जो सा है ये R3 है। आप अंदर वाले जो से अंदर वाले सर्कल होंगे उनका रेडियस बाहर वाले सर्कल्स के मुकाबले में कम होगा, ये भी याद रखनी है, ये भी आपने बात लिखनी है कि जो से अंदर वाले सर्कल हैं उनका रेडियस कम होगा एज़ कम्पेयर टू बाहर वाले सर्कल्स के, ठीक है ना। और अब ये सारे के सारे जो से हैं, ये सारे के सारे जो से आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस जो से हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव आयंस जो से हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस, ये सारे के सारे कहाँ पर, डिटेक्टर में चले जाएंगे। सारे डिटेक्टर है इधर बना हुआ, ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर में चले जाएंगे, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड जो सा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो सा है इसने आइसोटोप्स को, इसने एलिमेंट्स, इसने मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद जो से एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के अंदर मौजूद जो से मुख्तलिफ़ तरह के एटम्स हैं, उन एटम्स को के आयंस को उनके मैसेस की बुनियाद पर, या फिर आप कह लें मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर, ठीक है ना, उसको डिफ्लेक्ट किया। डिफ्लेक्ट करने के बाद वो सारे के सारे आयंस डिफ्लेक्ट होने के बाद ये डिटेक्टर में चले गए। डिटेक्टर ने क्या किया, इन सारे के सारे आयंस को डिटेक्ट कर लिया कि कौन कौन से आयंस, ये बता देगा कि ये जो सी डिफ्लेक्शन हुई है, ये किस ये डिफ्लेक्शन हुई है, इन आयंस की जो सी डिफ्लेक्शन हुई है इसका मैस क्या है, ठीक है ना। और इन आयंस की डिफ्लेक्शन का मैस क्या है, और जो से ये वाले आयंस है बाहर की तरफ, ये जो सी आयंस के डिफ्लेक्शन का मैस क्या है, यानी कि सारे के सारे मैसेज को डिटेक्ट करना इसका काम है। ये क्या बता देगा हमें, मैसेज की डिटेक्शन में बता देगा कि जो सा ये वाली डिफ्लेक्शन हुई है ये नियॉन के आयंस की हुई है, और नियॉन के कौन से आइसोटोप्स के आयंस हैं, ये नियॉन 20 के, ठीक है ना। और जो से ये वाले आयंस हैं, ये वाले आयंस, ये कौन से नियॉन एलिमेंट के आइसोटोप्स के आयंस हैं, ये हैं जी नियॉन 21 के हैं, ठीक है ना।
और जो से बाहर वाले आयन्स हैं, ये वाले बाहर वाले आयन्स हैं, ये नियॉन के कौन से, ये नियॉन एलिमेंट के कौन से आइसोटोप के आयन हैं, ये आयन है नियॉन 22 के। ये बता देता है हमें डिटेक्टर, डिटेक्ट कर लेता है ये इन आयन्स के मैसेज को, और इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि नियॉन एलिमेंट है उसके 3 आयन्स हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। ठीक है सर, ये हमारा आज का टॉपिक हो गया क्लियर। अगर आपको इस वीडियो की आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना है। ठीक है ना, और ये इस वीडियो का क्या था, पार्ट 2 है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। पार्ट 1 भी देख लेना है और ये इसका है पार्ट 2। आपको अगर इस वीडियो की समझ आ गई तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।